हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 16वां अध्याय। नारद जी राजा पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब जलंधर ने राहु से समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया और करोड़ों राक्षसों के साथ कैलाश के लिए चल पड़ा। उसके साथ शुक्र और राहु भी चल पड़े। उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। वेग के कारण वह स्वयं भी गिर गया। राक्षसों की सेना में सैकड़ों विमान थे। यह सब देखकर इंद्रादि देवता चुप कर शिव जी के पास गए और प्रार्थना पूर्वक निवेदन करने लगे, हे प्रभु, हम बड़ी आपत्ति में फंसे हैं। कृपया आकर समुद्र के पुत्र जलंधर से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और अपना वैकुंठ धाम छोड़कर उसके घर में क्यों रहने के लिए चले गए? विष्णु भगवान ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, एक तो वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह लक्ष्मी का भाई है, वे देवताओं से अजय है। इस कारण युद्ध में मैंने उसको नहीं मारा, आप ही उस दैत्य का वध कीजिए। तभी शिवजी ने देखा कि कैलाश के समीप जलंधर अपनी सेना लेकर आ गया है। उस सेना में असंख्य दैत्य, करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक थे। उस सेना को देखते ही देवता लोग जिस तरह आए थे उसी तरह छिपकर चले गए और शिवजी के गण शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में उतर पड़े। शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि युद्ध के लिए झूमते हुए कैलाश से शीघ्र ही उतर गए। तत्पश्चात कैलाश के पास वाली भूमि में शिवजी और असुरों में अस्त्र शस्त्र तथा भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को उत्साहित करने वाले युद्ध भेरी, मृदंग, शंख, घोड़े, हाथी, रथ आदि के शब्द होने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। बाणों के समूह, पाश और पटिश आदि हथियारों ने आकाश को ढक दिया। मारे हुए हाथी, घोड़ों और रथों से भूमि ढक गई। शिवजी के गणों ने जिन राक्षसों को युद्ध में मार दिया, उन्हें शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण भयभीत और व्याकुल हो गए और उन्होंने देवादिदेव से शुक्राचार्य का संपूर्ण वृतांत सुनाया। क्रोध वेश में रुद्र के मुंह में ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुंह वाली अति भयंकर कन्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े राक्षसों को खा लिया और शुक्राचार्य को अपने उदर में छिपाकर अंतर्ध्यान हो गई। जब शिव गणों ने शुक्राचार्य को नहीं देखा तो वे युद्ध के नशे में झूमते हुए प्रसन्न होकर राक्षसों की सेना को मारने लगे। तब गणों से डरकर राक्षसों की सेना युद्ध भूमि से भाग गई। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध के लिए गए। असुरों के बाणों का समूह आकाश में चारों ओर छा गया। इससे गणों की सेना कांपने लगी। सेनापतियों के बाणों से उसके शरीर बिंद गए और उसने रक्त की धारा बहने लगी। उस समय सभी गण संग्राम भूमि को छोड़कर छिन्न भिन्न होकर भाग निकले। यह देखकर कि हमारी सेना हार रही है, नंदी, कार्तिकेय एवं अन्य वीर क्रोधित होकर बलपूर्वक उन महाबली दैत्यों को रोकने लगे। इसी के साथ ही 16वां अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।